Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. अस्सलाम वालेकुम जी साथियों, अस्सलाम वालेकुम। एक मिनट समीना मैडम, एक मिनट। अल्हम्दुलिल्लाह सीटेट और टेट के बाद टीईटी के बाद अल्हम्दुलिल्लाह टेट के लिए भी हम कोशिश कर रहे हैं कि ऑफलाइन और ऑनलाइन रहनुमाई हम स्टूडेंट्स को कर सके, टीचर हज़रात को कर सके। तो टेट की पहली क्लास है ऑनलाइन, जिसमें हमारे दरमियान मौजूद हैं समीना, जो अपना इंट्रोडक्शन आपके सामने पेश करेंगी और उसके बाद टॉपिक और क्वेश्चन एग्जाम्पल आपके सामने समझाए जाएंगे। आप तमाम से रिक्वेस्ट है कि नोट पैड अपने साथ रखें, पेन वगैरह साथ में रखें, ताकि आप अहम चीज़ों को नोट डाउन करें। तो मैं आवाज़ देता हूँ समीना मैडम को, वो आएँ और आगे की एक्सेस करें। जज़ाकल्लाह खैर, शुक्रिया। जी अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू। मेरा नाम समीना है, शेख समीना शेख सलीम, परभनी से हूँ मैं। और अभी फ़िलहाल मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन में हूँ। 2 अटेम्प्ट मैंने यूपीएससी के दिए हैं, 2 एमपीएससी, 2 ग्रुप बी के एग्ज़ाम दिए हुए हैं और एक एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम अटेम्प्ट किया हुआ है। और यहाँ मुझे अजीम भाई की तरफ से अप्रोच किया गया है, जो महाराष्ट्र टेट के एग्ज़ाम में रीजनिंग पोर्शन जो आप लोगों को डील करना है, उसके ताल्लुक से यहाँ पर मैं आपकी रहनुमाई फरमाऊँगी। और जिस तरीके से पहले जो चीज़ होती है कि फर्स्ट चीज़ कभी भी एग्ज़ाम में जाने से पहले जो एक मेन चीज़ होती है हमारे पास, वो होता है सिलेबस, जो कि टेट के ताल्लुक से काफ़ी ओपेकनेस है सिलेबस में, क्लियर कट सिलेबस अवेलेबल नहीं है हम लोगों के पास। तो उसके अलावा हमारे पास क्या वेपन हो सकते हैं कि हम इस एग्ज़ाम को टैकल करें। तो मेन चीज़ यहाँ पर है कि हम लोग पेपर एनालिसिस करें। तो अजीम भाई की तरफ से मुझको पेपर दिया गया था 2017 का, तो उसी का पेपर एनालिसिस मैंने किया हुआ है और कुछ कॉमन क्वेश्चंस जो सभी पेपर्स में है, और आपको इससे मैक्सिमम मार्क्स हासिल हो सकते हैं और काफ़ी आसान आसान चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो उस पर हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ। आप लोग नोट्स बनाते चलिए कि किस तरीके से पेपर में कौन से क्वेश्चंस आते हैं और कौन से क्वेश्चंस पे आपको ज़्यादा स्ट्रेस देना है, किस चीज़ को किस तरीके से अप्रोच करना है और सोर्सेस क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है। क्योंकि डिफाइंड सिलेबस नहीं है या एकदम क्लियर कट उसका आइडिया नहीं है और बहुत सारी बुक्स अवेलेबल नहीं है, तो रिसोर्सेज को किस तरीके से मैनेज किया जाए उस पर भी हम डिस्कस करते चलेंगे कुछ देर में। तो अभी मैं स्क्रीन प्रेजेंट कर रही हूँ 2017 का। हम पेपर डिस्कस करेंगे रीजनिंग वाला पोर्शन, एनालिटिकल एंड लॉजिकल, बोथ द रीजनिंग पार्ट्स, ठीक है। आप लोगों को कोई क्वेश्चन होगा तो आप माइक अनम्यूट करके पूछ सकते हैं आपके डाउट्स वगैरह को, ठीक है। चलिए देखिए, आई होप कि स्क्रीन विजिबल है आप लोगों को। बीच बीच में कुछ आवाज करके बोला करे तो मुझे लगेगा क्लास लाइव है करके, और कोई अगर दिक्कत आती है तो समझ में भी आ जाता है कि चल रही नहीं चल रही, क्योंकि जब स्क्रीन प्रेजेंट करते हैं तब हम लोग आपकी चैट वगैरह नहीं देख सकते, ठीक है। तो आप लोग देखिए यहाँ पर, ये है 2017 के टेट का पेपर है जिसपे एनालिसिस किया गया है। तो क्वेश्चंस किस पोर्शन से पूछे गए हुए हैं उस पर थोड़ा सा बात करते हुए चलते हैं तो आप लोगों को आइडिया आ जाएगा। देखिए, सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस आते हैं, लेटर और नंबर्स की अरेंजमेंट पूछा जाता है, ठीक है। लेटर्स और नंबर की भी अरेंजमेंट और सीटिंग अरेंजमेंट, मतलब जो ये डायरेक्शंस होते हैं बैठने के तौर तरीके क्वेश्चंस में बताया जाता है कि 4 लोग बैठे हुए हैं या 8 लोग बैठे हुए हैं तो उनकी डायरेक्शन, या कौन से 2 स्टूडेंट के बीच में कौन सा स्टूडेंट आएगा, इस तरीके की सीटिंग अरेंजमेंट होती है। तो इस पे 2017 का जो क्वेश्चन पेपर है टेट का, उसमें 5 क्वेश्चन आए हुए हैं सीटिंग अरेंजमेंट पर। मैडम, जी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है। भैया, यहाँ से तो हो गई है ना, बाकियों को पूछिए, आप दिख रही है क्या? बाकी लोग बताइए। फराह, नजर आ रही है स्क्रीन मैडम की? क्वेश्चन नजर आ रहा? फराह सभी है, बताओ फरहाना मैडम। जी सर, आ रहा है। जी, बी फास्ट क्वेश्चन नजर आ प्लीज, माइक ओपन करके जल्दी रिस्पांस दिया करे तो हम लोग इसको
इफेक्टिवली कंडक्ट कर पाएंगे। क्वेश्चन समझ में Yes, ma'am. नजर आ रहा सभी को? जी जी सर। ठीक ओके। है। अजीम भाई आप भी टीचर है शायद, तो हो सकता है आपको नजर नहीं आ रही है। हाँ, हो सकता। देखिए सिटिंग अरेंजमेंट है, इस पर 5 क्वेश्चन आए हुए हैं और लेटर अरेंजमेंट पर 1 क्वेश्चन, यानी कि 6 नंबर के लिए सिटिंग अरेंजमेंट का पोर्शन है आप लोगों को। फिर ब्लड रिलेशंस, ठीक है, रिलेशंस मदर फादर ब्रदर सिस्टर आंट, इस तरीके के रिलेशन करें, ठीक है। आई होप आई एम ऑडिबल। फिर है सिलोजिज्म रीजनिंग, ये एक पोर्शन होता है। इसमें कुछ स्टेटमेंट आपको दिए गए होते हैं, प्रीमाइसेस बोलते हैं उसको, और उससे आप लोगों को कंक्लूजन निकालना होता है। तो ये 3 नंबर के लिए पूछा गया है। और ये जो नंबर लिखे हुए हैं ये 2017 के पेपर में कौन सा क्वेश्चन नंबर है उसका है। तो सिलोजिज्म रीजनिंग का 32 नंबर का सॉरी फॉर द इंटरप्शन, एक कॉल आ रहा था। आई होप कि मैं ऑडिबल हूँ। नेक्स्ट मिरर इमेजेस, मिरर इमेज सिलोजिज्म पे 4 पूछे गए हैं क्वेश्चंस, ठीक है। मिरर इमेजेस है, मिरर इमेजेस में काफी सारे क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं। 11 क्वेश्चंस आए हुए हैं, 16 34 70, ये नंबर आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन पर यहाँ पर। तो ये जो है ये क्वेश्चन नंबर है और 11 क्वेश्चन पूछे गए हैं, काफी ज्यादा पूछे गए हैं। इसका मतलब काफी इंपॉर्टेंट ये सेक्शन बन जाता है आप लोगों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप उसको देखते हुए चलना है, उसको अंडरस्टैंड करना है, उस पर जो भी प्रॉपर आप लोग कर सकते हैं रिसोर्सेस बता दिए जाएंगे आप लोगों को और एडिक्वेट गाइडेंस भी दे दिया जाएगा। फिर आप लोग उस पर मजीद मेहनत कर सकते हैं अदर रिसोर्सेस से यूज करके यूट्यूब वगैरह पे। और कुछ जो बुक्स आती है उनमें भी काफी सारे स्कॉलरशिप की बुक्स में मिरर इमेजेस पे होता है, मिरर इमेज भी सेम होती है, वाटर रिफ्लेक्शंस भी सेम होते हैं, ठीक है। तो उस तरह के क्वेश्चंस 11 पूछे गए हैं, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ पैसेज एंड गिविंग आंसर्स, देखिए डिस्टॉर्टेड सीक्वेंस में आगे पीछे करके एक पैसेज दिया जाता है, उसको आपको प्रॉपर अरेंजमेंट में बिठाना होता है क्वेश्चंस को, और फिर दिए गए सवाल के जवाब देने होते हैं, ठीक है। जैसे कि कोई सुबह में उठा, फिर ब्रश किया, फिर नाश्ते को बैठा, तो पहले आपको बताया जाएगा कि नाश्ते को बैठा, ब्रश किया और फिर उठा। तो आपको पहले तो सीक्वेंस में लगाना है एक जैसे कि पहले उठा है बच्चा, फिर है तो ब्रश किया और फिर नाश्ते को बैठा है, ठीक है। तो आपको पूछा जाएगा कि नाश्ते को बैठने वाले जुमले की क्या सीक्वेंस है, तो तीसरे नंबर पे आएगा वो, ठीक है, तीसरे नंबर की सीक्वेंस। इस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं और सबसे इजीएस्ट यही क्वेश्चन है आप लोगों का, सिलोजिज्म और ये वाला, ठीक है। तो इस पर 4 क्वेश्चन आप लोगों को आए हुए हैं। स्टेटमेंट्स एंड कोर्स ऑफ एक्शन, कुछ आपको जुमले दे दिए जाएंगे और आप उस पर क्या एक्शन लोगे वही पूछा जाएगा, ठीक है। कोई बच्चा है क्लास में डरा हुआ है तो आप क्या डिसीजन लेंगे, उसको होमवर्क नहीं करके लाने पे डरा हुआ है समझो, तो आप क्या किस तरीके से उसको अप्रोच करोगे और समझाएंगे कि वो अच्छे से होमवर्क करे, तो आपके डिसीजन बेस्ड ये होता है कोर्स ऑफ एक्शन, ठीक है। तो इस पे 2 सवाल आए हुए हैं इस पोर्शन पे, अजर्शन एंड रीजनिंग, ठीक है। वहां पर क्लियर कट 2 आपको दिया हुआ होता है कि एक अजर्शन के लिए सेंटेंस होता है और एक रीजनिंग के लिए उसका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ होता है। तो आपको इस तरीके से इसमें काफी कम पूछे गए हैं, एक ही क्वेश्चन आया है तो, और ये कुछ ज्यादा मुश्किल भी नहीं है, मोर और लेस सेम ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन और इनइक्वालिटीज होती है, इसको कोडेड इनइक्वालिटीज भी बोलते हैं। देखिए माइक म्यूट करिए अदर स्टूडेंट्स, अगर कोई कुछ बोलना नहीं होगा तो। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन्स भी है, इस पर 3+4 यानी कि 7 क्वेश्चन आए हुए हैं। ये इनइक्वालिटीज के 3 क्वेश्चन हैं और बाकी स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन के 4 क्वेश्चन आए हुए हैं। काउजेस एंड इफेक्ट, ठीक है, काउजेस एंड इफेक्ट ये एक पोर्शन है, इस पर 2 क्वेश्चन आए हुए हैं आप लोगों को, ठीक है। फिर नेक्स्ट है काफी, ये रीजनिंग के पोर्शन में तो नहीं आता है डाइस वगैरह का,
डाइस रीजनिंग के पोर्शन में नहीं आता है, लेकिन ये काफी आसान सा कंसेप्ट है, ठीक है। डाइस दिए जाते हैं, उसको उर्दू में शायद गुड़गुड़ी बोलते हैं या पांसा बोलते हैं एकदम प्योर उर्दू में। तो इसको इस पर क्वेश्चंस आते हैं, 2 क्वेश्चन होते हैं इस पे, ठीक है। और डिसीजन मेकिंग, ठीक है, आप कौन सी सिचुएशन में क्या फैसला करेंगे, उस पे 4 क्वेश्चंस आते हैं। तो ये हो जाती है आपकी पूरा रीजनिंग का पोर्शन। एनालिटिकल भी है और लॉजिकल रीजनिंग भी है। लॉजिकल रीजनिंग बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। नेक्स्ट, अब इतने सारे पोर्शंस में से हम लोग आज जो है सिलोजिज्म वाला पोर्शन डील करेंगे कि किस तरीके से सिलोजिज्म के क्वेश्चंस को टैकल किया जाता है मेन एग्जाम में। अदर स्टूडेंट्स प्लीज म्यूट योर माइक, those who don't have any doubt mute your mic, if you have doubt then unmute and you may ask your questions, ठीक है। अदरवाइज डिस्टॉर्शन, उधर से डिस्टर्बेंस आता है इधर, और इको भी होता है फिर रिकॉर्डिंग में। तो म्यूट रखिए माइक, और जब आपने पूछना है तब अनम्यूट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आज इस वाले 3rd नंबर के पोर्शन के, जी मैडम आपके पास रिकॉर्ड होता है कि देखिए शेयर ऑप्शन में ही रिकॉर्डिंग का ऑप्शन है, कि देखिए आपके पास। आपके तरफ से भैया रिकॉर्डिंग शुरू हो गई थी। हाँ, लेकिन मेरे यहाँ पर वो मेरे तरफ स्क्रीन से नहीं आ रही ना रिकॉर्ड में। नहीं, मेरे आपकी क्लासरूम में आएगा भैया, मेरे क्लासरूम में नहीं आएगा ये रिकॉर्डेड वाला पोर्शन। ओके, ठीक, चलिए तो 3rd वाला पोर्शन हम डील करते हैं। काफी आसान सा है। आई होप कि थोड़ा सा आपको आइडिया लगा होगा कि क्या पेपर में पूछा गया है और किस तरीके से। एक 7-8 कॉमन, 10 पकड़ के चलते हैं, 10 कॉमन पोर्शन आपको हर पेपर में नजर आएंगे। हर पेपर में सिटिंग अरेंजमेंट देखने को मिलेंगे, हर पेपर में ब्लड रिलेशंस, हर पेपर में सिलोजिज्म, मिरर इमेजेस। तो ये कॉमन पोर्शन है, और आई मस्ट से कि इस पर आप लोगों को प्रिपेयर करना ही चाहिए एनी हाउ, अगर आपने अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं, क्योंकि मेरिट बेस्ड रिजल्ट है टेट के। तो जितना आप लोग मैक्सिमम मार्क्स पेश करेंगे उतना आपको फायदा होगा, ठीक है। सिलेक्शन के चांसेस आप लोगों के इंक्रीज हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं 3rd वाला पोर्शन। हम लोग काफी आसान सा है। पहले तो सिलोजिज्म की मीनिंग बता देती हूँ आपको क्या होता है। ये सिलोजिज्म की स्लाइड दिख रही होगी आपको। ये एक मेथड होता है रीजनिंग का, ठीक है। बाय ड्रॉइंग अ कंक्लूजन, आपको एक फैसला निकालना होता है, ठीक है। 2 प्रीमाइसेस दिए जाएंगे आपको। 2 प्रीमाइसेस को सपोज चॉइस पकड़ लीजिए, ठीक है। चॉइस बोलिए या जुमले बोलिए, ठीक है। 2 जुमले दिए जाएंगे, उससे आपको फैसला निकालना है, ठीक है। लास्ट कंक्लूजन निकालना है, ठीक है। उन जो 2 सेंटेंसेस के बेस पे। काफी आसान सा है एकदम, क्या बोलेंगे, बेसिक कोई 10वीं जमात का तालिब इल्म भी अगर देखता है इन सवालात को तो आसानी से सॉल्व कर सकता है, ठीक है। देखिए अब यहाँ पर 2017 के टेट पर्चे का क्वेश्चन नंबर 32 है। देखिए मैं क्वेश्चन रीड करती हूँ। द क्वेश्चन बिलो हैज 3 आइटम्स हैविंग सर्टेन रिलेशनशिप अमंग देम। The same relationship is expressed by sets of circles, each circle representing one item, irrespective of its size and size. Match the items with right set of the circles. देखिए आपको सवाल दिया गया है। सवाल में क्या पोर्शन है, देखिए ये डायरेक्शन आपको इस तरीके से दिया जाएगा सवाल में, और नीचे आपको ऑप्शंस प्रोवाइड किए जाएंगे। पहले तो ये सवाल का ही पोर्शन है। इसी सवाल का स्टूडेंट्स हैं फर्स्ट डिविजनर्स, थर्ड डिविजनर्स, यानी कि पहले तो सभी लोग तालिब इल्म हैं, ठीक है। सभी लोग तालिब इल्म हैं, और इन तालिब इल्म में से, स्टूडेंट्स में से कुछ लोग फर्स्ट रैंक होल्डर है, पहली दर्जे अव्वल से कामयाब होने वाले कुछ लोग हैं, और कुछ लोग दर्जे सुवम से कामयाब होने वाले, ठीक है। थर्ड डिविजनर सुवम दर्जे से, ठीक है। तो इस तरीके से सवाल दिया हुआ है, और जवाब क्या है इसका आपको बताना है, और वो बताना है आपको फिगर्स के थ्रू, ठीक है। ये एक काफी अच्छा पोर्शन है, फिगर्स के थ्रू बताना है। 10वीं जमात में हम लोगों ने सेट के कॉन्सेप्ट पढ़े हुए हैं, ठीक है। यूनिवर्सल सेट, सबसेट्स, इस तरीके से। तो एक प्रीमाइस हमेशा बड़ा होता है। अगर आप लोगों में से मुझे कोई अनम्यूट करके बता सकता है कि इसमें तालिब इल्म बड़ा रहेगा क्या, अव्वल दर्जे वाले तालिब इल्म का सेट बड़ा रहेगा या सुवम दर्जे वाले, ठीक है। सबसे बड़ा क्या रहेगा, एक क्लास रहेगी, ठीक है। एक क्लास है, इसमें सभी पूरे स्टूडेंट्स है यहाँ पर, ठीक है। सपोज 50 स्टूडेंट है,
ठीक है, 50 स्टूडेंट है और उसमें से 10 फर्स्ट रैंक लेकर आए और 15 थर्ड रैंक लेकर आए, ठीक है। तो बड़ा सेट कौन हो जाएगा, तालिबे इल्म वाला। तो इसकी फिगर किस तरीके से बनेगी देखिए आप लोग, और फिर अपने को आंसर में टिक करना है उस फिगर को। चलिए देखते हैं, देखिए ये तालिबे इल्म हैं पूरे, ठीक है। इसी क्लास में कुछ बच्चे जो है फर्स्ट रैंक लेकर आए और कुछ थर्ड रैंक लेकर आए। जवाब आ गया ऑप्शन ई, खत्म, ठीक है। आई होप कि आपको ये सवाल समझ में आया होगा। एक क्लास है जिसमें पूरे स्टूडेंट है, तो ये स्टूडेंट का सेट हो गया, ठीक है। ये फर्स्ट डिवीजन वालों का सेट हो गया और ये थर्ड डिवीजन वालों का सेट होगा, ठीक है। फिगर बन गई, किस तरीके से दिख रही है ऑप्शन में, ये इस तरीके से तो नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं, ये भी नहीं। ऑप्शन हमारा जवाब आ जाता है इसमें ई, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं इसमें। इसमें आपको फिगर्स बनाने हैं और उसके थ्रू कंक्लूजन्स ड्रॉ करने हैं आप लोगों को, और उसी के थ्रू आंसर्स भी देने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 189 2017 का पर्चा, ठीक है। देखिए आपको दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम्स इंडिकेट द बेस्ट रिलेशनशिप बिटवीन फैक्ट्री प्रोडक्ट एंड मशीनरी, ठीक है। एक फैक्ट्री है, ठीक है, उसमें कुछ प्रोडक्ट बन रहे हैं और उसमें कुछ मशीनें हैं। प्रोडक्ट बनाने के लिए मशीनें ऑब्वियसली दरकार होती है हमें, फैक्ट्री। तो सबसे बड़ा प्रीमाइस, सबसे बड़ी चीज इसमें क्या है, फैक्ट्री है। सबसे बड़ी चीज फैक्ट्री है। फैक्ट्री में कुछ प्रोडक्ट्स बनते हैं और उन प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए मशीनरी भी दरकार है हमको। प्रोडक्ट्स और मशीनरी में कोई रिलेशन नहीं है, अलग अलग चीजें हैं। तो जवाब आ जाता है हम लोगों का ऑप्शन डी, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि आंसर आ जाता है इसका ऑप्शन डी। फिगर्स ऑब्जर्व करिए, देखिए इस तरीके से तो कोई रिलेशन नहीं बना, इस तरीके से भी नहीं बना, और अलग अलग भी चीज नहीं है। ऑब्वियसली फैक्ट्री है तो फैक्ट्री में मशीन्स भी रहेंगे, फैक्ट्री में प्रोडक्ट भी बनेंगे। तो ये इस तरीके की फिगर बनकर आती है। जवाब इतने आसानी से आ गया। आधे मिनट का खेल है, 30 सेकंड का, अगर आप सवाल ठीक से पढ़ते हो तो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन डील करते हैं। देखिए ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और काफी थोड़ा सा हटके है फिगर से, लेकिन फिगर तो इसमें हमें बनाकर ऑब्जर्व करना ही होता है और फिर अपना जवाब हमें टिक करना होता है इसमें, ठीक है। देखिए सवाल मैं पढ़ती हूँ पहले। डायरेक्शंस इन दिस क्वेश्चन टू स्टेटमेंट्स आर गिवन। आपको दो जुमले दिए हुए हैं, फॉलोड बाय टू इन्फरेंसेस, और उसके दो नतीजे निकाले गए हैं। इन्फरेंस मतलब नतीजे, ए एंड बी। यहाँ पर सवाल में आप देख सकते हैं कि ए एंड बी ये दो नतीजे उसके निकाले गए हैं, ठीक है। और सवाल दो स्टेटमेंट ये है ऊपर वाले, ठीक है। तो दो स्टेटमेंट है और ये दो सवाल इसके नतीजे नीचे निकाले गए हैं, जिसको ए और बी नाम दिया गया है, ठीक है। फिर आगे पढ़ते हैं, सवाल क्या बोल रहा है मजीद। assume the statements to be true even if they are at variance with the known facts and then mark your answer as। और ये सब छोड़ देना है टेक्निकल लैंग्वेज, नीचे देखने हैं। ऑल मदर आर आंट्स, ठीक है। चलिए पहले मदर के लिए फिगर बनाते हैं हम लोग। ये मदर का सेट है, समझो पूरे मदर्स इसमें है, सारी की सारी मदर्स आंट है बोले तो ये पूरी की पूरी मदर्स क्या रहेगी, आंटियां रहेंगी, ठीक है। खाला चाची जो भी बोले, चाची, ठीक है, आंट, ठीक है। और फिर क्या बोल रहा है, ऑल आंट्स आर लेडीज। पूरे की पूरी आंटियां क्या है, लेडीज हैं, ठीक है। अब हम लोगों को जवाब देना है कि क्या जवाब बनेगा नीचे। अब जवाब किस तरीके से, पहले उसको हम ऑब्जर्व करते हैं। इस तरीके से एक फिगर हम लोग पहले बनाएंगे और फिर जवाब देने की कोशिश करेंगे। नीचे देखिए सवालात ऑप्शन दिए हुए हैं। इफ ओनली इन्फरेंस ए फॉलोज, ठीक है, क्या सिर्फ ए ही सही है, ट्रू। फॉलोज मतलब सही है, ठीक है। क्या इफ ओनली इन्फरेंस बी फॉलोज, क्या सिर्फ बी
सही है? ओनली लिखा हुआ है यहाँ पर, क्या सिर्फ बी सही है, क्या सिर्फ ए सही है? इफ बोथ एंड बी आर फॉलोड, क्या दोनों के दोनों सही है? ठीक है, दोनों के दोनों सही है क्या? या इफ नाइदर ए और नॉर बी फॉलो, यानी कि दोनों के दोनों भी गलत है। ठीक है, हमको ये बोलना है क्या ए सही है क्या बी सही है, इसमें से, ये जो इन्फरेंस में से, ठीक है, ए सही है क्या बी सही है, क्या दोनों के दोनों सही है या दोनों के दोनों गलत है, ये हमको जवाब में बोलना है। ठीक है, आई होप कि ऑप्शंस को किस तरीके से टैकल करना है आपको समझ आया होगा। पहले ऑप्शंस पढ़ने हैं आराम से कि क्या बताना क्या है हमें जवाब में। ठीक है, तो अब देखते हैं प्रीमाइसेस को, जो भी दिए गए हैं सेंटेंस, और उनका सेट बनाते हैं और फिर जवाब देने की कोशिश करते हैं इसका। देखिए, सारी की सारी मदर क्या है? आंट्स हैं, आंटियां है सारी की सारी मदर्स, और सारी की सारी आंटियां क्या है? लेडीज है, औरतें हैं। ठीक है, लेडीज है, लेकिन कुछ आंटियां ऐसी होंगी जो मदर नहीं भी होंगी, उनको बच्चे नहीं होंगे। ठीक है, तो अब देखते हैं, ऑप्शंस फॉलो करते हैं। ऑल मदर्स आर लेडीज। ठीक है, ये मदर का सेट जो है, ये पूरी की पूरे माएँ औरतें ही रहने वाली है ऑब्वियसली। तो पहला सेंटेंस क्या हो गया हमारा? सही हो गया। ए वाला क्या है? फॉलो होता है, ए फॉलोज। अब दूसरे को देखते हैं। ऑल आंट्स आर मदर्स, सबकी सब चाचियां जो है वो माँ है। ऐसा हो सकता है क्या कुछ चाचियां ऐसी भी होगी या कुछ खालाएं ऐसी भी होगी जिनको बच्चे नहीं होंगे, तो यानी कि ये डज नॉट फॉलो, बी डज नॉट फॉलो। तो सिर्फ ओनली ए फॉलोज वाला ऑप्शन है हमारे पास, ओनली ए फॉलोज। तो इसका आंसर आ जाता है ऑप्शन ए। I hope you got the points. If you have any doubt, you may come to your doubts. आपको अगर कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं या कुछ बता सकते हैं। अगर नहीं समझ में आया तो उस पर अपन लोग डिस्कस करते हुए चलते हैं 5 मिनट्स। कोई सवाल है आप लोगों का? देखिए 3 और एक मजीद सवाल दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 189, वो आप लोगों को होमवर्क में रहेगा। ठीक है, 189 नंबर का क्वेश्चन 2017 के पर्चे का आप होमवर्क में सॉल्व करिए, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, चलिए, अगर किसी को कुछ पूछना नहीं है तो फिर बताइए। इस स्क्रीन को मैं स्टॉप करती हूँ। मैम डेली टाइमिंग रहे टाइम पर? जी, मैं टाइम टेबल के ताल्लुक से अजीम भाई को बता दूंगी कि किस समय मैं कंडक्ट कर पाऊंगी। थोड़ा सा मेरा स्केड्यूल का मसला है, तो जिस भी तरीके से मैं आपकी हेल्प कर सकूं मैं कोशिश पूरी करूंगी इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह। ठीक। वालेकुम अस्सलाम। जी नहीं नहीं, क्लास फिनिश नहीं हुई। माइक जो है स्क्रीन शेयर जब हम करना बंद कर देते हैं तब ऑफ हो जाता है। अगर आप लोगों को कोई सवाल होंगे तो पूछिए किसी भी ताल्लुक से। और टाइम का जो मसला है वो मैं अजीम भाई को बता दूंगी इंशाल्लाह। मैडम ये अभी जो आपने बताए
तो उसमें जो ऑल मदर्स आर ऐसे है ना, तो उसके लिए सर्कल एक मतलब बनाकर बताएंगे क्या कि वो पहले किसको जी बिल्कुल बनाना है, बता मतलब रही ड्रॉ हूँ। करना है। देखिए, उसमें से हमको है ना, पहले सबसे पहली चीज ये होती है कि बड़ा प्रीमाइस, जो यानी कि बड़ा सबसे आफाकी सेट, 10वीं जमात में सेट पढ़े हैं हमने, यूनिवर्सल सेट। बड़ा सेट कौन सा है वो पहचानना होता है, और उसके सारे जिम्नी सेट होते हैं, छोटे छोटे अंदर सेट्स आते हैं, ठीक है। तो उसको अगर एक बार हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि इसमें से मेन क्या है, तो हम जवाबात को इजीली कैच कर सकते हैं। देखिए, मैं फिर से स्क्रीन शेयर करती हूँ, बोर्ड शेयर कर लेती हूँ। देखिए क्या था वो सवाल, ऑल मदर्स आर, देखिए ये मदर्स वाला बॉक्स था, ठीक है, और ये आंटियों वाला, ऑल मदर्स आर आंट, ठीक है। सारी की सारी मदर्स जो है वो आंटियां हैं, लेकिन इसका उल्टा ऐसा बोला हुआ है कि ऑल, ऐसा बोला है कि सवाल में कि ऑल आंटीज आर मदर, नहीं, कुछ आंटीज ऐसी होगी जिन्हें अभी बच्चे नहीं हैं, ठीक है। तो ये पूरे के पूरे मदर आंटी हो सकते हैं, लेकिन सारी की सारी आंटियां मदर्स नहीं हो सकती, ठीक है। और ये चाहे आंटी हो क्या मदर हो, ये सारी की सारी औरतें रहेगी, ठीक है। तो ये बड़े सेट में आ जाएंगी लेडीज वाले, ठीक है। उसके हिसाब से तो हमारा पहला सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट जाता है, ठीक है, कि ऑल मदर्स आर लेडीज, ठीक है, बट ऑल आंटीज आर नॉट मदर्स। इस तरीके से सेट बनाए जाते हैं। ये सबसे बड़ा चॉइस आपकी ये रहेगी कि लेडीज है सारी की सारी। फिर उसके बाद बड़ा सेट आएगा आंटियों वाला, जिसमें बच्चे हो भी सकते हैं और उनको बच्चे नहीं भी हो सकते हैं। और सबसे छोटा सेट आएगा मदर्स का, जिनको बच्चे हो गए, ठीक है, जिनके ऑलरेडी बच्चे हैं। तो इस जज़ाकल्लाह तरीके से मैडम। सेट बनता है। जी जी आमीन, ठीक है। और किसी ने कुछ पूछना है रिगार्डिंग क्वेश्चंस या रिगार्डिंग टॉपिक? क्वेश्चन नंबर 189 आप घर पे ट्राई करिए, और जो अदर पर्चे हैं टेट के ताल्लुक से, उनमें के भी क्वेश्चंस आप ऐसे फाइंड आउट करिए और उनको सॉल्व करने की कोशिश करिए। चलिए फिर अजीम भाई, अगर हो गया होगा तो फिर साइन ऑफ करते हैं। नहीं तो पूछिए, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट पीरियड में अगला टॉपिक इंशाल्लाह हम कंडक्ट करने की कोशिश करेंगे। शॉर्ट टाइम में अगर शुरू करेंगे, शॉर्ट टाइम में ख़त्म करेंगे, तो फिर पढ़ाने वाले भी, उनके लिए भी सूटेबल होगा और अपने लिए भी। सभी जी जी लोगों को बिल्कुल। समझ में आया, सभी लोगों को जो मैडम ने टॉपिक डिस्कस किए हैं? निशाद मैडम, सुमैया, आयशा, फराना मैडम? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर। ठीक है, हम कोशिश कर रहे हैं कि इंशाल्लाह सुमैया मैडम की पूरी जो क्लॉक है वो काफ़ी बिजी रहती है, उनके ट्रेनिंग्स और उनके सेशंस चलते रहते हैं यूपीएससी के, उसके बावजूद भी उन्होंने अपने लिए वक्त दी। हम उनके शुक्रगुजार हैं। अल्लाह ताला उनको कामयाब करे और हमारे दरमियान यूपीएससी क्वालिफाई करके उनको बरबनी भेजे। आमीन, जज़ाकल्लाह अजीम भाई, मैं आपकी भी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे सबका जारिया के आमीन। काम में अब थोड़ा सा हिस्सा दिए, क्योंकि ये बाकी सारी चीज़ें तो मिल जाती है और नेकिया कमाने का मौका, और इसमें हिस्सा दिया आपने मुझे, उसके लिए मैं आपकी एहसानमंद हूँ। जज़ाकल्लाह खैर, जज़ाकल्लाह खैर, आज की इस टेट की पहली क्लास का यहाँ पर ख़त्म होता है। अगला सेशन जब भी होगा इंशाल्लाह हम ग्रुप में डालेंगे। जो लोग यहाँ पर कुछ औरंगाबाद से भी हैं और बाहर से भी हैं, जो परभनी के बाहर के सिटी के हैं, उन तमाम का शुक्रिया। और जो लोग टेट के लिए वेट में हैं या फिर इंतज़ार कर रहे हैं किसी किस्म की रहनुमाई का, उनसे कहिए कि जो लोग दूर हैं, जज़ाकल्लाह खैर, शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.